प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज के इस पौराणिक कथा के द्वारा हम सभी यह जानेंगे कि स्त्री और पुरुष में कौन सबसे अधिक काम का आनंद लेता है, किसे संभोग के समय सबसे ज़्यादा संतुष्टि और आनंद प्राप्त होती है। मित्रों, काम या प्रजनन परमात्मा द्वारा बनाया गया इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि काम न होता तो यह सृष्टि, हम और आप अस्तित्व में नहीं होते। प्रजनन के द्वारा ही जीवों, यहाँ तक कि वनस्पतियों का भी जन्म होता रहा है। आज इसी प्रजनन संबंधी महत्वपूर्ण विषय की गहराई को एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे। आशा है मित्रों कि यह कथा आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह कथा से आप सबों को इस कथा के शीर्षक की सच्चाई से मैं अवगत करा सकूं, तो मेरा यह वीडियो और मेरी यह मेहनत दोनों सार्थक होगी। यह पौराणिक कथा महाभारत से लिया गया है। एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा को सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज़्यादा आनंद को प्राप्त करता है? पितामह भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगस्वाना और शकरा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा से भंगस्वाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यह यज्ञ और हवन केवल अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए और केवल अग्निदेव से पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था। इसीलिए इस अनुष्ठान का नाम अग्निष्टुता था, जिससे देवताओं के राजा इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र अपने क्रोध को निकालने का अवसर ढूंढने लगे। एक ऐसा अवसर जिसमें राजा भंगस्वाना की कोई एक गलती हो और इंद्र उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना नेक राजा था कि देवराज इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। इस बीच अग्निष्टुता अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप राजा के 100 पुत्र जन्म लिए। एक दिन की बात है, राजा भंगस्वाना शिकार खेलने जंगल की ओर गए। इंद्र ने सोचा, इस राजा ने मेरे नाम से यज्ञ अनुष्ठान ना करके मेरा जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेने का यही सही समय है। आज मैं इसे इसी जंगल में दंड दूंगा। यह सोचकर देवराज इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित अवस्था में राजा अपना विवेक खो चुके थे। वे रास्ता भटककर, दिशाहीन होकर सैनिकों से दूर हो गए थे। अब राजा भंगस्वाना उस जंगल में बिल्कुल अकेले थे। भूख और प्यास से राजा व्याकुल हो गए। अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी। वे अपनी प्यास को मिटाने अपने घोड़े के साथ नदी के पास पहुंचे, परंतु उन्हें यह नदी एक जादुई नदी लग रही थी। उस नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। नदी में किसी भी वस्तु की कोई छाया नहीं बन रही थी। यह सब देखकर राजा भंगस्वाना नदी की सच्चाई जान गए, परंतु वे राजा इंद्र के सम्मोहन में थे। इसीलिए सम्मोहित अवस्था में राजा ने नदी का पानी पी लिया। इसके पानी को पीने से राजा की प्यास तो मिट गई,
लेकिन वह धीरे धीरे एक स्त्री में बदल गए। शर्म से बोझल राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। वह रोते रोते बोलने लगे, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं अपने राज्य कैसे जाऊंगा? मैं अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी अग्निष्टुता अनुष्ठान से 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरे बिना मेरे राज्य और प्रजा को कौन संभालेगा? इस तरह विलाप करता हुआ राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस राज्य में पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा, अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल जाकर अपना शेष जीवन बिताऊंगा। सभी परिजन और प्रजा राजा के वियोग में बहुत दुखी हो गए। एक हंसता खेलता परिवार दुख के घेरे में आकर अब अनाथ हो गया था। राजा अपनी प्रजा और परिवार से विदा लेकर जंगल में रहने चले गए। जंगल में जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिससे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। जब उनके पुत्र बड़े हुए तो उन्हें वह अपने पुराने राज्य में ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। इसीलिए तुम सब मिलकर आपस में प्रेम से रहो और बड़े होकर इस राज्य का दायित्व संभालो। सभी भाई आपस में मिलकर रहने लगे। उधर सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र उस राजा पर और ज्यादा क्रोधित हो गए। उनमें राजा से बदला लेने की भावना फिर जागने लगी। देवराज इंद्र सोचने लगे, मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर कहीं उसके लिए बुरा के स्थान पर अच्छा तो नहीं कर दिया। कहीं मैंने राजा को दंड के स्थान पर उपहार तो नहीं दे दिया। मुझे राजा से पूछना होगा कि वह सुखी है या दुखी। ऐसा कहकर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर राजा भंगस्वाना के दरबार में पहुंचे। वहां कुछ दिन रहकर राजा के सभी पुत्रों में फूट डालकर और उन्हें एक दूसरे के प्रति भड़काकर आपस में कलह कलेश करवा दिया। यह कलेश इतना गंभीर रूप में हुआ कि सभी राजकुमार एक दूसरे से लड़कर मारे गए। अब राजा भंगस्वाना का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बच पाया था। इस बात का पता चलने पर भंगस्वाना बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण के रूप में देवराज इंद्र राजा के पास गए और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना ब्राह्मण को बताई तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। देवराज इंद्र ने राजा से कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की, मुझे ना पूजकर मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गए और अनजाने में किए हुए अपराध के लिए देवराज इंद्र से क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर देवराज इंद्र को उन पर दया आ गई। देव इंद्र ने राजा को क्षमा करते हुए उसके कुछ पुत्र को दोबारा जीवित करना चाहा। देवेंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, मैं तुम्हारे कुछ पुत्रों को दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। यह सुनकर भंगस्वाना ने कहा, हे देव,
यदि ऐसी ही बात है तो आप मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दीजिए जिन्हें मैंने स्त्री बनकर जन्म दिया है। हैरान होकर देवेंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे देव, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से कहीं बढ़कर होता है। इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। देवेंद्र राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को दोबारा जीवित कर दिया। देवराज इंद्र राजा पर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि राजा ने अपनी गलती स्वीकार कर उनसे क्षमा मांग ली थी। इसीलिए देवराज ने राजा को पुनः पुरुष बनाना चाहा, परंतु राजा ने उन्हें साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और मैं इस जन्म में स्त्री ही बनकर अपना शेष जीवन बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर जब देवेंद्र ने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? तब भंगस्वाना बोले, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, ज्यादा तृप्ति और सुख मिलती है। इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। देवेंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। यह कथा सुनाकर भीष्म ने युधिष्ठिर से पूछा, हे पुत्र, अब तुम भली भांति समझ गए होगे कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष की तुलना में कई गुना सुख मिलता है। पितामह भीष्म की बातों से युधिष्ठिर संतुष्ट हुए। इस तरह यह कथा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।